बहुत समय पहले की बात है। एक अद्भुत जंगल हुआ करता था, कल्प वृक्ष वन। यह कोई आम जंगल नहीं था। यहाँ के पेड़ बातें करते थे, नदियां गाना गाती थीं और चट्टानों में ज्ञान भरा होता था। इसी जंगल के एक कोने में एक कमजोर, दुबला पतला शेर अर्जुन रहता था। वह जन्म से ही दूसरों से कमजोर था। जंगल में रहने वाले जानवर उसका मजाक उड़ाते और कहते, तू शेर होकर डरपोक क्यों है? अर्जुन शांत रहता, लेकिन उसके मन में आग जल रही थी। वह खुद को साबित करना चाहता था। एक दिन जंगल में घोषणा हुई, जिसने 7 पहाड़ियों को पार कर आत्मा की गुफा तक पहुंचकर वहां की परीक्षा पास कर ली, वही जंगल का सच्चा राजा कहलाएगा। यह कोई आसान काम नहीं था। अब तक किसी ने यह सफर पूरा नहीं किया था। सभी बलवान जानवरों ने चुनौती ली, लेकिन अर्जुन भी आगे आया। जंगल हंस पड़ा। तू 7 पहाड़ चढ़ेगा? अर्जुन थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन तभी एक बूढ़ी उल्लू गायत्री आई। उसने अर्जुन से कहा, शक्ति केवल शरीर में नहीं होती, संकल्प में होती है। अगर तेरा मन ठान ले तो तू असाधारण बन सकता है। अर्जुन ने सफर शुरू किया। पहला पहाड़ ही कठिन था। बर्फीली चढ़ाई और पत्थर गिरते थे। वह कई बार गिरा, चोट खाई, लेकिन रुका नहीं। हर चोट ने उसे मजबूत बनाया। दूसरे पहाड़ पर तेज आंधियां थीं। वहां उसे एक घायल हिरण मिला। अर्जुन ने उसे बचाया और हिरण ने बदले में उसे पहाड़ी के रहस्यमयी रास्ते बताए। तीसरे पहाड़ पर उसे चालाक लोमड़ी मिली, जिसने उसे भ्रमजाल से निकलने की तरकीबें सिखाईं। हर पहाड़ उसे कुछ न कुछ सिखा रहा था, दया, धैर्य, चतुराई और आत्मविश्वास। 7वें और अंतिम पहाड़ पर ब्रह्म का दैत्य उसका इंतजार कर रहा था। यह दैत्य उसकी कमजोरियों का प्रतिबिंब था, डर, असुरक्षा और हार का डर। अर्जुन लड़ पड़ा, लेकिन दैत्य हंसता रहा। तभी अर्जुन को गायत्री की बात याद आई। अगर मन हार मान ले तो शरीर कुछ नहीं कर सकता। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद को वैसा देखा जैसा वह बनना चाहता था, साहसी, शक्तिशाली, प्रेरणादायक। और जब उसने आंखें खोली, दैत्य गायब हो चुका था। गुफा का द्वार खुला। अंदर उसे एक दर्पण मिला, जो दिखाता था आत्मा का असली रूप। अर्जुन का प्रतिबिंब अब एक शक्तिशाली, आत्मविश्वासी और चमकदार शेर जैसा था। जंगल में लौटते समय सबने उसका स्वागत किया। अब वो सिर्फ एक शेर नहीं था, वह कल्प वृक्ष वन का असली राजा था। अर्जुन ने सबको एक ही बात सिखाई, साधारण पैदा होना हमारी मजबूरी हो सकती है, लेकिन असाधारण बनना हमारे मेहनत की ताकत में है। और इस तरह एक साधारण शेर की मेहनत ने उसे असाधारण बना दिया।